Good morning all of you and good morning to all my dear student. Welcome to my YouTube channel. चलिए एप्टीट्यूड को सिंपल बनाएं शाह सर के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ वर्क एंड टाइम डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ पाइप एंड सिस्टर्न डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में दिखते हैं पाइप एंड सिस्टर्न को देख के, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पाइप एंड सिस्टर्न जो है ये वर्क एंड टाइम का छोटा भाई है। तो आप सोच रहे होंगे सर कैसे आप कह रहे हैं ये वर्क एंड टाइम का छोटा भाई है। तो चलिए दोनों के सोल्यूशन करने के तरीके को हम कंपेयर करते हैं। तो हम कंपैरिजन करने वाले हैं वर्क एंड टाइम के सोल्यूशन करने के तरीके को और इसके कंपैरिजन ऑफ way to solve the problem in work and time and पाइप एंड सिस्टर्न। अब देखिए मैं दोनों के तरीके को कंपेयर कर रहा हूँ और देखिएगा कहाँ पे डिफरेंस आता है। वर्क एंड टाइम में मुझे क्या दिया रहता है कि एक बंदा ए है, वो एक टास्क को स्मॉल ए डेज में कर रहा है। कितने डेज में कर रहा है? स्मॉल ए डेज में। एक बंदा बी है, वो सेम टास्क को स्मॉल बी डेज में कर रहा है। तो मैं क्या करता था, यहाँ पे दोनों का एक कॉमन पॉइंट निकालता था, एलसीएम निकालता था, और जो भी एलसीएम आता था उसको कह देता था कि इतनी चॉकलेट कंज्यूम करने का मेरे पास टास्क है। ठीक है, मैं क्या कहता था, इतनी चॉकलेट कंज्यूम करने का टास्क है। फिर मैं आपको बताता था एक बंदा ए है, वो स्मॉल ए डेज में इतनी चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है, तो पर डे कितनी चॉकलेट कंज्यूम करेगा, मतलब जो भी चॉकलेट होंगी उसको स्मॉल ए से डिवाइड करता था, तो लेट से एक्स चॉकलेट पर डे कंज्यूम करेगा। जब मैंने एलसीएम डिवाइड बाई ए किया तो क्या आया, एक्स चॉकलेट पर डे। सिमिलरली मैं बी के लिए भी करता था, तो मैं क्या कहता था, वाई चॉकलेट पर डे। और जब मैं कंबाइंड एफिशिएंसी निकालता था तो मैं क्या करता था कि अगर ए और बी दोनों साथ में काम करें तो एक्स प्लस वाई चॉकलेट पर डे, और उससे फिर मैं इसका सोल्यूशन करता था जो भी सिचुएशन दी होती थी उस पर बेस्ड। मतलब यहाँ पे मैं वर्क एंड टाइम में एडिशन का यूज़ करता था जब भी मैं कंबाइंड एफिशिएंसी यूज़ करता था। क्या यूज़ करता था? एडिशन का। पाइप एंड सिस्टर्न में क्या होगा कि आपको कुछ इनलेट पाइप दिए होंगे। सपोज करिए एक इनलेट 1 दिया है और एक इनलेट 2 दिया है और आपको एक आउटलेट पाइप दिया है। यहाँ पे भी टास्क वही रहता है, एक इन आउटलेट दिया है। सपोज़ एक ए आवर्स में ये टैंक को भरता है, ये बी आवर्स में टैंक को फिल करता है, ये सी आवर्स में टैंक को खाली करता है। मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे एलसीएम ही लूँगा। काम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं एलसीएम लूँगा और मैं कहूँगा कि ये इतनी चॉकलेट कंज्यूम करने का मेरा टास्क है। अब इनलेट पाइप ए जो है 1 जो है वो एलसीएम चॉकलेट ए आवर्स में कंज्यूम करता है, तो इसका पर आवर क्या आएगा, लेट से एक्स चॉकलेट पर आवर आया, वैसे ही इसका वाई चॉकलेट पर आवर आया और इसका लेट से क्या आया, जेड चॉकलेट पर आवर आया। लेकिन जब यहाँ पे मैं कंबाइंड निकालूंगा तो ये दो तो मेरे फेवर में काम कर रहे हैं। इनलेट 1 इनलेट 2 मेरे फेवर में काम कर रहे हैं और आउटलेट जो है वो मेरे अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो कंबाइन में एडिशन तो यूज़ किया, लेकिन बहुत जगह मुझे सब्ट्रैक्शन का भी यूज़ करना पड़ेगा। मतलब कंबाइनली एक्स प्लस वाई माइनस जेड चॉकलेट पर आवर कंज्यूम होगी। मतलब दो लोग तो मेरे फेवर में काम कर रहे थे मगर एक मेरे अगेंस्ट में काम कर रहा था। तो आपको दिख रहा होगा वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टर्न का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, बट वर्क एंड टाइम में कंबाइंड एफिशिएंसी निकालने के लिए हमेशा मुझे एडिशन का इस्तेमाल करना है और पाइप एंड सिस्टर्न में मुझे कहीं कहीं पे सब्ट्रैक्शन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहीं कहीं कह रहा हूँ, हमेशा सब्ट्रैक्शन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जब भी आपको अगेंस्ट फोर्स दिखेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम पाइप एंड सिस्टर्न के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन क्या दिया हुआ मेरे को, एन इनलेट पाइप ए fill a tank in 10 hours but due to the leakage at the bottom it will take 2 more hours to fill the tank. In how many hours leakage will empty the tank? तो मुझे एक इनलेट पाइप दिया हुआ है यहाँ पे, इनलेट पाइप ए, जिसकी एफिशिएंसी क्या है, वो 10 आवर्स में एक टैंक को फिल करता है। लेकिन फिर मुझे एक लीकेज का जिक्र किया गया है जिसके बारे में मुझे भी कुछ बताया नहीं गया है।
और ये बताया है कि इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या हो रहा है कि 2 घंटे और लग रहे हैं टैंक को फिल करने में। मतलब 10 घंटे जहाँ लगते थे अब वहाँ कितना लग रहा है, 12 आवर्स का मुझे टाइम लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, सीधे इसका एलसीएम निकालूंगा। तो जब मैंने इसका एलसीएम निकाला तो मुझे क्या पता चला, मेरे सामने 60 चॉकलेट कंज्यूम करने का काम है, बिल्कुल वर्क एंड टाइम की तरह मैं कर रहा हूँ। अब पाइप ए जो है वो 10 घंटे में 60 कंज्यूम करता है, मतलब वो 6 चॉकलेट पर आवर कंज्यूम करता है। लीकेज के बारे में अभी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मैंने वहाँ पे डैश कर दिया, ठीक है। और मुझे क्या पता है, कंबाइंड वाला क्या है, 12 आवर्स में 60 कंज्यूम करता है, मतलब वो 5 चॉकलेट पर आवर कंज्यूम करेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारे यहाँ पे इसको हम अगेंस्ट में लेंगे या फेवर में ले लो, जो भी आप लेना चाहो। मैं फेवर में ही चलिए अभी ले लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। और लीकेज क्या है, मेरा अगेंस्ट में है। लीकेज क्या है, मेरा अगेंस्ट में है यहाँ पे मान लीजिए, क्योंकि लीकेज से हमारा टैंक क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, और एक से हमारा टैंक क्या हो रहा है, भर रहा है। तो मतलब कि एक फेवर में है तो एक अगेंस्ट में है। तो यहाँ पे कंबाइंड एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 6 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 5 आएगा, तो क्या सब्ट्रैक्ट करें, 1 चॉकलेट पर आवर। तो लीकेज की ताकत क्या है, 1 चॉकलेट पर आवर की कंज्यूम करने की ताकत है। और मुझे करना क्या है, मुझे बताना है कि कितने घंटे में ये लीकेज जो है हमारे टैंक को एम्प्टी कर देगा। तो 1 चॉकलेट पर आवर खाने की ताकत है, कंज्यूम करनी है 60 चॉकलेट, तो ऑब्वियस सी बात है 60 आवर्स में लीकेज के थ्रू हमारा टैंक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आपको काफ़ी कुछ पाइप एंड सिस्टम में भी क्लियर हो रहा होगा कि ये ऑलमोस्ट वर्क एंड टाइम ही जैसा है, बस कंबाइंड एफिशिएंसी में मैं एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो टीसीएस ने पूछा है पाइप एंड सिस्टम पर। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, देयर आर 8 पाइप्स, मेरे पास टोटल 8 पाइप हैं, आउट ऑफ विच सम ऑफ देम आर फिल पाइप, मतलब कुछ हमारे पास इनलेट हैं, एंड सम ऑफ देम आर एम्प्टी पाइप, और कुछ हमारे पास एम्प्टी पाइप है। और क्या बताया गया है, इफ़ ए फिल पाइप टेक एग्जैक्टली 8 आवर्स टू फिल दैट टैंक, एक फिल पाइप जो है वो एग्जैक्टली 8 घंटे लेता है टैंक को फिल करने के लिए, वाइल एक एम्प्टी पाइप विल टेक एग्जैक्टली 6 आवर टू एम्प्टी द टैंक। जो हमारा आउटलेट पाइप है वो 6 घंटे में टैंक को क्या कर देता है, एम्प्टी कर देता है। और फिर सिचुएशन क्या दी है, इफ़ ऑल ऑफ देम आर ओपन साइमल्टेनियसली, सारे पाइप्स को हमने एक साथ खोल दिया है, देन इट विल टेक एग्जैक्टली 6 आवर टू एम्प्टी द टैंक। तो इस केस में क्या होगा, एग्जैक्टली 6 घंटे लगेंगे टैंक खाली होने में। और इनिशियली बताया क्या गया है कि टैंक हमारा पूरा भरा है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ फिल एंड एम्प्टी पाइप। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लेट अस अज्यूम दैट नंबर ऑफ फिल पाइप कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ फिल पाइप हमारे पास हैं टोटल n मान लेते हैं हम। मैंने सपोज किया कि मेरे पास नंबर ऑफ फिल पाइप कितने हैं, n है। तो मेरे पास एम्प्टी पाइप कितने हो जाएंगे, मेरे पास एम्प्टी पाइप हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है 8 माइनस है, क्योंकि मेरे पास टोटल पाइप कितने हैं, 8 हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है, जो आपका एम्प्टी पाइप है, जो आपका एम्प्टी पाइप है वो 6 घंटे में टैंक को एम्प्टी करता है, ठीक है। और जो आपका फिल पाइप है वो एग्जैक्टली 8 आवर्स लेता है टैंक को फिल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मतलब मेरे पास टोटल एम्प्टी पाइप कितने दिए हुए हैं, 8 माइनस n दिए हुए हैं, और मेरे पास फिल पाइप कितने दिए हुए हैं, n दिए गए हैं। और इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या बताई जा रही है कि सारों को एक साथ खोल दिया जा रहा है। तो कंबाइंड इफेक्ट क्या हो रहा है, कंबाइंड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। कंबाइंड इफेक्ट हो रहा है कि एग्जैक्टली 6 घंटे लग रहे हैं हमें टैंक को खाली होने में। तो हमें क्या करना है, हमें इन सब का एलसीएम निकाल लेना है। इनका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकाल लेना है। तो इसका एलसीएम हमारा क्या आएगा, इसका एलसीएम हमारा आएगा 48। तो मतलब हमारे पास टोटल 48 चॉकलेट कंज्यूम करने का टास्क है। अब क्या दिया, एम्प्टी पाइप जो है वो 6 आवर्स में 48 चॉकलेट कंज्यूम करता है, मतलब वो 8 चॉकलेट पर आवर खाएगा। कितनी चॉकलेट, 8 चॉकलेट।
और हमारा फिल आर्च पाइप जो है वो 8 आवर्स में 48 कंज्यूम करता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है, मतलब वो 6 चॉकलेट पर आवर खाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। और कंबाइंड इफेक्ट क्या हो रहा है कि 6 घंटे में टैंक एम्प्टी हुआ जा रहा है, मतलब कंबाइंडली 6 आवर्स में 48 कंज्यूम कर रहा है, मतलब कंबाइंड इफेक्ट हमारा आ रहा है कि ये टोटल 8 चॉकलेट पर आवर खाएगा। और अब बताइए कि इनिशियली हमारे को टैंक फिल दिया हुआ है और मेरा टास्क जो है वो टैंक को एम्प्टी करना है, तो यहाँ पे मैं एम्प्टी पाइप को अपने फेवर में मानूंगा और फिल पाइप को मैं अपने अगेंस्ट में मानूंगा। तो मेरी इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगी, टोटल एम्प्टी पाइप मेरे पास 8 - n है, तो 8 - n इंटू 8, कितनी इसकी एफिशिएंसी 8 - n पाइप जो है टोटल 8 चॉकलेट पर आवर खाएंगे। और ये फिल पाइप मेरे अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो मैंने क्या लिया, माइनस साइन लिया। टोटल कितने फिल पाइप हैं, n पाइप हैं, और कितनी चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं 6, तो ये क्या आया 6 × n। और इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या आ रहा है 8 चॉकलेट, तो ये किसके बराबर होगा 8। तो यहाँ से हमने सॉल्व करना शुरू किया, तो ये कितना आएगा 64 - 8n और -6n, ये कितना है हमारे पास 8 है। तो 8 हमारा इधर मूव करेगा और ये पूरा हमारा इधर मूव करेगा, तो क्या आया 14n = 56। तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आ रही है 4 आ रही है, n की वैल्यू कितनी आई 4 आई, तो n की वैल्यू 4 आई। तो मेरे पास कितने फिल पाइप हैं, मेरे पास 4 फिल पाइप हैं और मेरे पास कितने एम्प्टी पाइप हैं 8 - 4 करेंगे तो मेरे पास 4 ही एम्प्टी पाइप हैं। तो मतलब दोनों की काउंटिंग क्या आ रही है 4 आ रही है। ये क्वेश्चन TCS ने पूछा है, तो मुझे लग रहा है मैंने आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझा दिया है और मुझे लगता है अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि पाइप एंड सिस्टम और वॉक एंड टाइम का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, बस वॉक एंड टाइम में हम कंबाइंड एफिशिएंसी यूज़ करने के लिए एडिशन का इस्तेमाल करते हैं और पाइप एंड सिस्टम में हमें काफ़ी केसेस में सब्ट्रैक्शन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक करिए, कमेंट्स में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट्स में हमें दिक्कत बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे हम ऐसी और सारी वीडियो के साथ आपके समक्ष आ सकें।